नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस चर्चा में एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो मुझे लगता है न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए और यहाँ तक कि किसी भी राष्ट्र की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है रिटायरमेंट। वृद्धावस्था या सनसेट ईयर्स या सेकेंड इनिंग्स में उनके आवाम किस तरह से अपना ध्यान रखती है। दोस्तों, जो 21वीं सदी है, खासकर हिंदुस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती आई है, और वो क्या है? हिंदुस्तान में अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है। तमाम विकसित मुल्कों में ये 2 से नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अग्रणी राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, धनी राष्ट्र में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और समाज के अंदर काम करने वालों की संख्या घट रही है। हिंदुस्तान में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे लेबर मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखा ये जा रहा है कि अमूमन परिवारों में जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में जब आप वृद्ध होंगे, जब आपके जीवन के सनसेट ईयर्स होंगे, जब आप जीवन के सेकेंड इनिंग्स में होंगे, उस वक्त आपका ध्यान कौन रखेगा? ये हिंदुस्तान की व्यवस्था रही, हिंदुस्तान के समाज की व्यवस्था रही कि यहाँ पर बच्चों को रिटायरमेंट प्लान माना गया और माता पिता को इमरजेंसी फंड माना गया। ज़्यादातर जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो माता पिता की तरफ देखते हैं, ज़्यादातर वृद्धावस्था में जब मदद की ज़रूरत होती है तो बच्चों की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है इस समय, आने वाले समय में ये संभव नहीं होगा। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, और वो ये है कि दुनिया भर में, न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया भर में जो वृद्धजनों की संख्या है, जो लोग 60 वर्ष से अधिक हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये एक नए प्रकार की चुनौती दुनिया में दे रही है, जहाँ पर जो ओल्ड एज में आपको केयर गिवर्स नहीं मिलेंगे और आपको स्वयं का अपना ध्यान रखना होगा। तो इसमें चिंता की बात क्या है? दोस्तों, इसमें चिंता की बात यह है, मुझे याद आते हैं डेविड आइजनहावर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के जनरल थे, फौज के जनरल थे। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते थे जिसका आइजनहावर मैट्रिक्स कहा जाता है कि बहुधा जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अर्जेंट नहीं होती हैं, और जो अर्जेंट होती हैं वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अर्जेंट नहीं है, वो बहुत दूर नजर आती है। आपको लगता है आपकी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 35 साल है, बहुत वक्त पड़ा है, आगे जाके आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर देंगे। बस वहीं गलती हो जाती है। हम सभी जानते हैं रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी धनराशि की जरूरत होती है, बड़े धन के निर्माण करने की जरूरत होती है, और धन का निर्माण कंपाउंडिंग से होता है, कंपाउंडिंग समय से होती है। इसलिए धन का निर्माण वही कर सकता है जो जीवन में जल्दी निवेश करना और सेव करना शुरू करता है। स्टार्ट अर्ली, डू रेगुलरली एक अकेला मंत्र है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री करता है और रिटायरमेंट के लिए तैयार करता है। दोस्तों, आप खुद अपने आसपास के जीवन को देखिए, अपने परिवार के जीवन को देखिए। हमारे परिवार में एक जब भी आप बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, और बहुधा आशीर्वाद क्या होता है? शास्त्र कहता है सफल बनो, विजय बनो, एक बड़ा आशीर्वाद है। पर कोई माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं सफल बनो, विजय बनो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं दीर्घायु भव, शतायु भव, और उनका ये आशीर्वाद फलने फूलने लगा है। हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी है, तो हम बहुत लंबी उम्र को भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, विचार करें कि आपको लंबी उम्र भी जीना है, अपने जीवन स्तर को बढ़ाते भी रहना है, बच्चे भी आपके पास में नहीं रहेंगे। आपको नहीं लगता ऐसे में आपके पास समुचित व्यवस्था होनी चाहिए? इसको कीजिए। इसको करना चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमने आज तक नहीं की है। ये नया ज्ञान है, नई चुनौती है, इसलिए बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप इसकी तरफ ध्यान देंगे और अपने कदम आगे बढ़ाएंगे अपनी सनसेट ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेकेंड इनिंग्स को बेहतर करने के लिए। फर्स्ट इनिंग्स अच्छे से खेलिए, सेकेंड इनिंग्स में जीवन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।